ग्रीटिंग्स एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने देखा कि PSIR पेपर 1 की प्रिपरेशन कैसे की जाए। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा PSIR पेपर 2 की स्ट्रेटजी। इसमें दो सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। दूसरा सेक्शन है इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पेपर 2 सेक्शन ए से। इसके सिलेबस को पहले देखते हैं। पहला टॉपिक है इसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, नेचर एंड मेजर अप्रोचेस, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव्स, लिमिटेशंस ऑफ द कंपैरेटिव मेथड। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड चेंजिंग नेचर ऑफ द स्टेट इन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमीज एंड एडवांस्ड इंडस्ट्रियल एंड डेवलपिंग सोसाइटीज़। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन, political parties, pressure groups, and social movements in advanced industrial and developing societies. Next topic है globalization, responses from developed and developing societies. Next topic है approaches to the study of international relations, idealist, realist, Marxist, functionalist, and systems theory. Next topic है key concepts in international relations, national interest, security and power, balance of power and deterrence, transnational actors and collective security, world capitalist economy and globalization. नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर। इसमें पहला सब टॉपिक है राइज ऑफ सुपर पावर्स, स्ट्रैटेजिक एंड आइडियोलॉजिकल बाइपोलैरिटी, आर्म्स रेस एंड कोल्ड वॉर, न्यूक्लियर थ्रेट। नेक्स्ट सब टॉपिक है नॉन अलाइंड मूवमेंट, एम्स एंड अचीवमेंट्स। इसी में नेक्स्ट सब टॉपिक है कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन, यूनिपोलैरिटी एंड अमेरिकन हेजेमनी, रेलिवेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। नेक्स्ट टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम फ्रॉम ब्रेटन वुड्स टू WTO, socialist economies and the CMEA, that is Council for Mutual Economic Assistance, third world demand for new international economic order, globalization of the world economy. Next topic है United Nations envisaged role and actual record, specialized UN agencies, aims and functioning, the need for UN reforms. Next topic है regionalization of world politics, EU, ASEAN, APEC, ARC, NAFTA. Next topic है contemporary global concerns, democracy, human rights, environment, जेंडर जस्टिस, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। तो ये सिलेबस था। अब कुछ पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्कस द मेन लिमिटेशंस ऑफ द कंपैरेटिव मेथड टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। 150 वर्ड्स में इसका जवाब देना था और 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, डिस्कस इट्स वॉलंटरी जुरिस्डिक्शन। 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं क्रिटिकली एग्जामिन द राइज ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एज ए ग्रेट पावर एंड इट्स इम्प्लीकेशंस ऑन एशियन पॉलिटिकल ऑर्डर। ये 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था। अब इसके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कुछ बुक्स देखते हैं, कुछ सोर्सेज देखते हैं। तो सबसे पहले आप इग्नू की MPS 004 कोड से बुकलेट आती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, वो पढ़ें आप। ये काफ़ी आसान लैंग्वेज में बुक्स होती हैं। उसके बाद पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हेवुड की बुक पढ़ें आप। इससे भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप हायर थ्योरीज़ के लिए ये इग्नू की कुछ बुकलेट्स पढ़ें आप। MPS 02, MED 006, MED 008। ये पढ़ने के बाद आप ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हेवुड ये बुक पढ़ें आप। इन सारे सोर्सेज को पढ़ने के बाद आप मिस शुभ्रा रंजन के नोट्स पढ़ें आप और कुछ PYQ सॉल्व करें आप और कुछ मॉक टेस्ट। ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब आते पेपर 2 सेक्शन B की तरफ, जो कि है इंडिया एंड द वर्ल्ड। सबसे पहले इसके सिलेबस को देखते हैं। पहला टॉपिक है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग,
कंटिन्यूटी एंड चेंज। दूसरा टॉपिक है इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, डिफरेंट फेजेस, करेंट रोल। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एंड साउथ एशिया। पहला सब टॉपिक है रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, पास्ट परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। नेक्स्ट सब टॉपिक है साउथ एशिया एज ए फ्री ट्रेड एरिया। नेक्स्ट सब टॉपिक है इंडियाज़ लोकेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट सब टॉपिक है इम्पेडिमेंट्स टू रीजनल कोऑपरेशन, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, illegal cross-border migration, ethnic conflicts and insurgencies, border disputes. Next topic है India and the Global South, relations with Africa and Latin America, leadership role in the demand for new international economic order and WTO negotiations. Next topic है India and the global centers of power, USA, EU, Japan, China and Russia. नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एंड द यूएन सिस्टम, रोल इन यूएन पीस कीपिंग, डिमांड फॉर परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एंड द न्यूक्लियर क्वेश्चन, चेंजिंग परसेप्शंस एंड पॉलिसी। नेक्स्ट टॉपिक है रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज़ पोजीशन ऑन द रिसेंट क्राइसिस इन अफगानिस्तान, इराक एंड वेस्ट एशिया, ग्रोइंग रिलेशंस विद यूएस एंड इजराइल, विजन ऑफ ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये सिलेबस था पेपर 2 सेक्शन बी का। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि पिछले सालों में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रिमेन्स द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, कमेंट 150 वर्ड्स में 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द रीजंस बिहाइंड इंडियाज़ रिफ्यूजल टू साइन द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है डिस्कस द रेलिवेंस ऑफ द डिमांड फॉर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर इन द प्रेजेंट एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था। तो इससे आपको अंदाज़ा लगा होगा इस सेक्शन से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो ये दो बुक काफ़ी अच्छी है, चैलेंज एंड स्ट्रेटेजी, रीथिंकिंग इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी बाय राजीव शिकरी। दूसरी बुक है डज द एलिफेंट डांस, कंटेम्प्रेरी इंडियन फॉरेन पॉलिसी बाय डेविड एम मलोन। तो ये दो बुक पढ़ें आप, और उसके अलावा आप मिस शुभा रंजन के नोट्स देखें, आप सॉल्व PYQs लगाएं, मॉक टेस्ट्स लगाएं, करंट अफेयर्स पढ़ें आप, तो इससे ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो ये थी ओवरऑल स्ट्रैटेजी PSIR ऑप्शन को कंप्लीट करने की। अब इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट ऑनलाइन सोर्सेज, मैगजीन्स, थिंक टैंक्स वगैरह के बारे में कि कुछ मैगजीन्स हैं जो कि सारे PSIR ऑप्शन चूज़ करने वाले कैंडिडेट्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए। फ्रंट लाइन, इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, ये आप ज़रूर रेफ़र कर लिया करें। कुछ थिंक टैंक्स हैं जैसे द काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़, इनकी वेबसाइट्स पे जाएँ आप, कुछ आर्टिकल्स आपको रेलिवेंट लगे और सिलेबस के तो आप उसे ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स हैं इंटरनेट एनसाइक्लोपीडिया फिलॉसफी, स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया फिलॉसफी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, इन सब को आप फ्रिक्वेंटली विजिट किया करें। उसके अलावा न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से एटलीस्ट आप कोई एक सब्सक्राइब कर लें और पढ़ें आप उसे। इसके अलावा कुछ एडिशनल टिप्स हैं जो कि मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग के दरमियान, PSIR के आंसर राइटिंग के दरमियान एक ट्रेंड है कि लोग बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स को कोट करते हैं, तो मुझे लगता है कि ओवर कोट करने की ज़रूरत नहीं है, कोट करें बट बहुत ही ज़्यादा नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके आंसर को थोड़ा डिफरेंट बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक नेम्स वगैरह आप कोट करें, कुछ थ्योरीज वगैरह किसी थिंकर की हो तो इसको कोट करें आप, ये ज़्यादा अपीलिंग आपके आंसर को बनाएगा। फिर की टर्म्स को आप ज़रूर हाईलाइट करें, मेंशन करें और हाईलाइट करें, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो की टर्म्स से सबसे पहले ध्यान देता है और उसी के हिसाब से वो मार्क्स एलोकेट करता है। और ये है कि आप आंसर को आप एक्सप्लेन करें इस तरीके से ताकि ईजिली समझ आ जाए एग्जामिनर को, उसका आप काम आसान करेंगे तो वो आपको मार्क्स अच्छे एलोकेट करेगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आपको पता होगा कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें बेसिकली तीन तरह के क्वेश्चंस होते हैं, 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो आप कोशिश करके पहले 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन करें, फिर 15 मार्क्स वाले को, फिर 10 मार्क्स वाले को, क्योंकि वहाँ पे टाइम का बहुत शॉर्टेज होगा आपको,
तो आप अगर 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन को पहले करेंगे अगर आप, तो उसमें फ्रेश माइंड होगा आपका, आपके पास में टाइम होगा, तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो इसमें 20 मार्क्स में से कम भी मार्क्स मिलेंगे अगर आपको, तो 11-12 मिल जाएंगे ईजिली। 15 मार्क्स वाले करें, फिर 10 मार्क्स वाले, क्योंकि लास्ट में ना टाइम कम मिलेगा आपको। तो अगर जस्ट इन केस क्वेश्चन छूटा भी है अगर, हालांकि छोड़ना तो नहीं है, अगर छूटा भी है, जल्दी में लिखना हुआ अगर, तो 10 मार्क्स वाले पे आपका ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो उससे मार्क्स कट भी करेगा अगर, तो बहुत कम करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो लिस्ट मार्क्स वाले क्वेश्चंस है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा भी, उतना तो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन को आप लास्ट में छोड़ देंगे और उस पर अगर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो फिर अच्छी बात नहीं होगी ये आपके मार्क्स के लिए। और एक चीज़ है कि नोट्स बनाएं आप, और नोट्स बनाने के लिए ये इंट्रो बॉडी कंक्लूजन फॉर्मेट में बनाएं आप। इंट्रो कंक्लूजन तो सेम रहेगा हर टॉपिक का, और बॉडी जो है वो नीड ऑफ द क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन के हिसाब से चेंज करेगा। जैसे चारों जीएस पेपर्स के लिए शून्य की नोट्स हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा करा है कि जितने भी टॉपिक्स हैं जीएस पेपर्स में, उनको उन्होंने वही 150-250 वर्ड्स के अंदर नोट्स बनाया हुआ है। तो जीएस पेपर्स के लिए इस नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं आप। लेकिन पीएसआईआर के लिए मैं ऐसा अभी फ़िलहाल कोई नोट्स तो देखा नहीं हूँ, तो मेंशन नहीं कर पाऊँगा। और उसके अलावा एक और चीज़ है कि ऑनलाइन नोट्स बनाए या ऑफलाइन नोट्स बनाए, तो मुझे लगता है कि आपको ऑनलाइन फॉर्मेट में नोट्स बनाने चाहिए। उसकी वजह क्या चाहिए कि एग्ज़ाम बहुत डायनेमिक नेचर का है, बहुत सारे इवेंट्स चेंज होते रहते हैं। तो आप अगर ऑनलाइन बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, एडिट कर सकते हैं ईजिली आप। लेकिन वही ऑफलाइन होगा अगर, तो फिर मुश्किल होता है उससे फिर बार बार अलग अलग पेजेस पे लिखने में। तो ये कुछ बातें थी मेरी तरफ से, उम्मीद है कि आपको इससे मदद मिलेगी पीएसआईआर प्रिपरेशन में, और ऐसे भी ओवरऑल यूपीएससी की प्रिपरेशन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दूसरे कैंडिडेट्स में शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।